करने जा रहे हैं वो झारखंड बोर्ड का 11th क्लास का एमसीक्यू। किस चीज़ का? अकाउंटेंसी में हम लोग एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला चैप्टर है हम लोग का वो है इंट्रोडक्शन किस चीज़ का? अकाउंटेंसी का। जानते हैं कि झारखंड बोर्ड का 11th में जो भी क्वेश्चंस आता है वो एमसीक्यू फॉर्म में आता है ना। तो इसलिए हम लोग को चैप्टर्स वाइज हम लोग एमसीक्यू करेंगे और एक एक करके करेंगे सारे चैप्टर्स का, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस आते हैं 50 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चन 22 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा, आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर्स में क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि पहला चैप्टर्स वगैरह हम लोग पढ़ चुके होंगे। अकाउंट्स क्या है, कॉमर्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे आप लोग अपने अपने क्लासेस में, ठीक है ना। तो आज हम लोग सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग एमसीक्यू में सबसे पहला है कि बोला है टाइप ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंट कितना टाइप का होता है? तो अकाउंट 3 टाइप का होता है बाबू, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब ये तीनों है। तो सही क्या है मेरे लिए आंसर? ये मेरा हो गया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ, है ना। अकाउंट्स को हम लोग किस टर्म में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो किस टर्म में रिकॉर्ड करते हैं? कमोडिटी के टर्म में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, प्रोडक्शन के फॉर्म में नहीं करते हैं, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो मॉनेटरी के टर्म में जब भी हम लोग किसी चीज का वैल्यूएशन लगाते हैं तो मॉनेटरी टर्म में, मॉनेटरी का मतलब होता है रुपीज के टर्म में हम लोग वैल्यू लगाते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 3, बुक कीपिंग मीन्स। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है देख लीजिए। कीपिंग ऑफ बुक्स नहीं, ऐसा नहीं होता है। कीपिंग ऑफ बुक्स इन अलमीरा नहीं। बुक कीपिंग ऑल द रिकॉर्ड इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, हाँ सही है। तो सारे बिजनेस का रिकॉर्ड कहाँ हम लोग करते हैं? हम लोग बुक कीपिंग में करते हैं। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 4 आते हैं बुक कीपिंग डिनोटेड। बुक कीपिंग किसको डिनोट करता है? बुक कीपिंग डिनोट करता है किसको? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग विद द बुक्स। ये ए नंबर द आंसर सही है, ए नंबर, ठीक है। नंबर 5 आते हैं। 5 नंबर में क्या बोलता है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है? तो बिजनेस का लैंग्वेज है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का नहीं है, स्टैटिस्टिक्स का नहीं है, इंडस्ट्रीज का नहीं है। तो किसका लैंग्वेज है? बिजनेस का लैंग्वेज है, ये सही होगा। नंबर 6 आते हैं। नंबर 6 क्या बोलता है? 6 मेरे लिए क्या बोला है? बोले कि द कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग आर। कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग आर किसको बोलते हैं? हम किसको बोलते हैं? रिकॉर्डिंग भी होता है, क्लासिफाइंग भी होता है और समराइजिंग भी होता है। मतलब ऑल ऑफ द अबव आंसर। मतलब करेक्ट आंसर मेरा क्या हो गया? अकाउंटिंग में क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्लासिफाइंग भी करते हैं और समराइजिंग भी करते हैं, ठीक है। चलिए आगे नंबर 7 में क्या होता है? द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ द लॉस, ये तो सही करते हैं। टू असर्टेन द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये भी करते हैं हम लोग। टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन ऑफ द वेरियस पार्टी, हाँ सही पार्टी का इन्फॉर्मेशन भी करते हैं। मतलब ऑल ऑफ द अबव, मतलब ये तीनों सही है तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया है? द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर क्या होता है? इन्फ्लुएंस द पर्सनल जजमेंट, हाँ पर्सनल जजमेंट तो करते हैं, सही है। बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये भी होता है। और अफेक्टेड बाय द विंडो ड्रेसिंग में झूठे दिखावे को प्रभावित करता है, सही है। तो ये क्या करता है? ऑल ऑफ द अबव, दैट मींस दी एज द आंसर। ये लिमिटेशन है तीनों का। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट फाइनेंशियल इन नेचर। फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका बी। बी क्या बोलता है? डिसमिस्ड एंड एम्प्लॉय फॉर द जॉब। मतलब एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया जाता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल इन नेचर क्या होता है? परचेज ऑफ द क्रेडिट, ये तो होता ही है। नॉट फाइनेंशियली मतलब इसमें बोल रहा है कि फाइनेंशियली नहीं है। तो क्वेश्चन में कौन सा? ये फाइनेंशियली नेचर का है। परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑफ द, ये भी फाइनेंशियल नेचर का है। विड्रॉल ऑफ द मनी ऑफ प्रोप्राइटर, ये भी फाइनेंशियल नेचर का है। तो मतलब डिसमिस ऑफ द एम्प्लॉय को निकाल दिए जॉब से। तो भाई ये तो फाइनेंस से रिलेटेड कहीं नहीं आता है, मतलब अकाउंट से रिलेटेड कहीं नहीं आता है। तो दैट इज द आंसर। मतलब यहाँ पे पूछा है कौन सा? नॉट पूछा है। तो नॉट में कौन आता है? मेरा बी। मतलब अगर ये सही में पूछता है तो कौन कौन सा सही होता? ए होता सही, बी भी होता, डी भी होता। ठीक, समझ में आ गया, ठीक है। आगे आते हैं। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर में आते हैं। 10 नंबर में क्या बोलता है? कौटिल्य रॉट अ बुक। कौटिल्य कौन सा बुक को लिखा था? कौटिल्य कौन सा बुक को लिखा था? तो मैथमेटिक्स भी क्या इकोनॉमिक्स को लिखा था। किसको लिखा था? इकोनॉमिक्स, ठीक है। 11 नंबर आता है। अकाउंटिंग इज द बेस ऑफ केयरफुल एंड एफिशिएंट। अकाउंटिंग बेस्ड ऑन केयरफुल एंड
एफिशिएंट, एफिशिएंट में है, आंसर होगा बी बुक कीपिंग सिस्टम। क्या है? बुक कीपिंग सिस्टम। आते हैं 12 नंबर में क्या बोलता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इन सेटअप, सेटअप कब हुआ था? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज इंडिया सेटअप कब हुआ था? तो 1949 में सेटअप हुआ था, 1947 में 49 में सेटअप हुआ था। ठीक है। 13 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, है ना, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज क्या होता है? कंप्लीट द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, सही है, लेन देन को पुनः अभिलेख करना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लेन देन का जितना भी आता है सारा चीज को रिकॉर्ड करना। असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, ये भी तो नहीं होता है। उसके बाद एनालिसिस द इंटरप्रेन्योर, नहीं होता है। ठीक है, बोथ ए बी एंड सी नहीं, मतलब आंसर क्या हो गया मेरा? ए होगा। 14 मेरा आंसर क्या है? द बेसिक फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग टू द बेसिक फंक्शन ऑफ द अकाउंटिंग फाइनेंशियल इज टू, क्या बोलता है इसमें? इसमें बोलता है रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन, सही है। बेसिक फंक्शन क्या है? सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या रिकॉर्ड करना, इसीलिए ए इज द आंसर, सही है। नंबर आते हैं 15 में। 15 में देखिए क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है? ठीक है ना, देखिए क्या बोलता है, परचेज ऑफ द गुड्स एंड रीसेल ऑफ द, ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। उसके बाद सैलरी में देना, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सोल्ड ऑफ द गुड्स कैश, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। परचेज ऑफ अ टीवी फॉर पर्सनल, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। दैट मीन्स ये वाला आंसर होगा कौन सा? डी नंबर आंसर। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा पूछा है? नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। ठीक है, आते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, द प्राइम फंक्शन इज द अकाउंटिंग, लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है? लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर आता है सी। सी क्या बोलता है? रिकॉर्डिंग फॉर द क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसका मुख्य कार्य यही है, रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें क्या लिखा? देखिए ए नंबर में ए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन सिर्फ ये नहीं होता है, क्लासिफाई भी करना होता है। रिकॉर्डिंग क्वांटिटीज ऑफ द बिजनेस, ये नहीं, क्वांटिटी सिर्फ नहीं रिकॉर्ड करते, उसका अमाउंट भी रिकॉर्ड करते हैं, कितना आया, कैसे आया, किसके द्वारा आया, कैश से हुआ कि कैश में ट्रांजेक्शन हुआ कि क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हुआ, सारा चीज रिकॉर्ड करते हैं, तो सिर्फ क्वांटिटी नहीं लिखा जाता है। और डी नंबर की ने प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन बेसिक ऑफ द एक्शन, ये तो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं होता, सारे चीज के लिए होता है। इसका मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 17 क्या बोलता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देख लीजिए क्या बोलता है, कंप्लीट द रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन, ये नंबर भी सही है। असर्टेन द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस, बी भी सही है। एनालिसिस द एंटरप्रेन्योरशिप एंड, ठीक है, तो ये भी सही होता है, लेकिन आंसर मेरा क्या होगा? डी एंड डी, क्योंकि ज्यादातर यही होता है, असर्टेन द फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ द बिजनेस और रिकॉर्डिंग भी करते हैं, मतलब ए और बी इनसे आंसर होगा। तो इसका फाइनल आंसर मेरा कौन सा निकल करके आया? डी मेरा फाइनल आंसर निकल करके आया। चलिए आते हैं 18 नंबर। इन अकाउंट रिकॉर्डिंग इज द मेड ऑफ, इन अकाउंट रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, कैसे मेड होता है, कैसे बनाया जाता है रिकॉर्डिंग, ठीक है ना, इसके बारे में देखते हैं। तो क्या बोलता है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, किसके लिए? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कितना पैसा मेरा साल भर में आया है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए नहीं होता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होता है, और पर्सनल ट्रांजेक्शन में नहीं होता है, सिर्फ किसका होता है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को देखने के लिए होता है। चलिए नंबर 19 आते हैं। बोलता है 5000 पेड फॉर रेंट ऑन ऑफिस प्रीमिसेस एंड किसके अकाउंट में लिखाएगा? इवेंट हो जाएगा या ट्रांजेक्शन में जाएगा? इवेंट होगा या ट्रांजेक्शन होगा? सी में क्या बोलता है? बोथ ए एंड बी, और इसमें से कोई नहीं। तो 19 का जो आंसर होगा वो क्या होता है? ट्रांजेक्शन में आता है, मतलब बिजनेस के ट्रांजेक्शन में आ गया। क्या हो गया? रेंट दिए ना, प्रीमिसेस पे ट्रांजेक्शन हुआ ना, लेन देन हुआ ना। ठीक है, आते हैं नंबर 20 नंबर क्या बोलता है? बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कौन सा फाइनेंशियल कैरेक्टर्स नहीं है? तो स्ट्राइक ऑफ द बिजनेस, ये तो ऐसी समझ में आ गया। देखो ये क्रेडिट में होता है, ये बिजनेस में होता है। परचेज ऑफ बिल्डिंग ये भी होता है, पेमेंट ऑफ सैलरी ये भी होता है, ठीक है। स्ट्राइक ऑफ द एम्प्लॉय ये नहीं होता, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय ये नहीं आता मेरा, इसमें बिजनेस ट्रांजेक्शन में नहीं आता, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगा मेरा आंसर? डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं हम लोग 20 नंबर में। 21 में क्या बोलता है? इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। पहला ऑप्शन है क्रेडिटर, दूसरा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ऊपर में आएगा, दूसरा ऑप्शन है क्या? पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट मैनेजर, और डी का आंसर है रिसर्चर्स, है ना। डी का आंसर है रिसर्चर्स, तो सी इसका आंसर जो होगा क्या होता है? मैनेजमेंट। कैसे? देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ। क्वेश्चन पूछा हुआ है इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर,
तो इंटरनल यूजर्स के लिए क्या होता है, कौन है इंटरनल यूजर्स के लिए, तो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट ही आता है इंटरनल यूजर्स के लिए। चलिए आता है 22 नंबर किसको बोलते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। एक्सटर्नल कौन रिकॉर्ड करता है, एक्सटर्नल के लिए आता है कौन है, एक्सटर्नल मेरा रिसर्चर भी आता है, गवर्नमेंट भी आता है, टैक्स अथॉरिटी भी आता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी आंसर होगा। आते हैं 23 में। 23 में क्या बोलता है, ऑन 31 दिसंबर 2018 अशोक लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर मोहन लिमिटेड फॉर 1,50,000। दिस, ये क्या है, दिस इज ट्रांजेक्शन है, इवेंट है, ये बोथ है, क्या है, ट्रांजेक्शन है। सही बात है, क्या है, ट्रांजेक्शन। 23 का आंसर जो होगा वो ए आंसर है, क्या है, ट्रांजेक्शन है। 24 आते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, इट इज द क्लिनिकल वर्क, है ना, लिपिकीय कार्य है, या भविष्य के लिए लिखांकन है, तो भविष्य के लिए लिखांकन है, मतलब इट इज द फ्यूचर, इट अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर के लिए दिखाते हैं। किसके लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर के लिए है। नंबर 25 आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग। लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना। 25 का आंसर क्या लिखते हैं, एविडेंस ऑफ द लीगल, ये है ना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड लैक ऑफ क्वांटिटीज इंफॉर्मेशन। ये सब सारा चीज तो होता है, लेकिन इसमें लिमिटेशन नहीं है। तो क्या है, बोल रहा है इसमें से एविडेंस इज एविडेंस इन लीगल मैटर्स, ये क्या है, लिमिटेशन नहीं में आता है। ठीक है, चलिए आता है, ये सब था मेरा लिमिटेशन में, बाकी लिमिटेशन में नहीं आता है। नंबर आते हैं 26 में। 26 में, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ कितना, 2 लाख देयर वाज द क्लोजिंग स्टॉक कितना दिखा रहा है, 10,000। दिस इज क्या है, इवेंट ट्रांजेक्शन है, क्या है, ठीक है। 26 का आंसर है एक इवेंट है, क्या है, ये एक इवेंट है। एंड इन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर गुड्स वर्थ इतना था और क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया, तो उस साल में कितना बचा, ट्रांजेक्शन तो ड्यूरिंग द हुआ, तो मेरे पास में तो 2 लाख रुपए का सामान था, लेकिन बचा कितना यहाँ पे, तो फाइनल इवेंट कितना हुआ, फाइनल इवेंट कितना बचा मेरे, 10,000 रुपये। ट्रांजेक्शन तो मेरा 1,90,000 का हो चुका है ना, मेरा फाइनल इवेंट कितना बच गया है, तो 10,000 बच गया है मेरे पास में। ठीक है, तो ये हो गया, दैट इज द आंसर, इसका क्या होगा, इवेंट हो गया। चलिए 27 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ द अकाउंटिंग। ये सब फील्ड नहीं है, नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड मतलब सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है किसका, 27 का। इसका क्या होता है देख लीजिए, कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्स्टिट्यूट है, मैनेजमेंट अकाउंट भी सब्स्टिट्यूट है, फाइनेंशियल अकाउंट भी सब्स्टिट्यूट है, ठीक है ना। बुक कीपिंग सब्स्टिट्यूट नहीं है, दैट मीन्स क्या होगा, इसका आंसर नहीं। यहाँ पे किस क्या पूछा है, नॉट पूछा है, तो नॉट है। ये सब तो सब्स्टिट्यूट है, मैनेजमेंट अकाउंट भी सब्स्टिट्यूट है, कॉस्ट अकाउंटिंग, और ये टाइप्स होता है ना, टाइप्स कितना टाइप्स का होता है, तो सब्स्टिट्यूट ना है। चलिए आते हैं 28 में, ऑल ऑफ द फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सपर्ट। ठीक है, क्या होता है 28 का डिसीजन मेकिंग, मेजरमेंट, या फॉरकास्टिंग, या पोस्टिंग। तो फॉरकास्टिंग करते हैं, जितना भी हम लोग एक्सपर्टीज करते हैं तो किसके हिसाब से, फॉरकास्टिंग मतलब अंदाजा लगाना, पूर्वानुमान, हिंदी में लिखा है पूर्वानुमान। ठीक है, आते हैं हम लोग 29 में। 29 में आता है बाबू, देखते हैं क्या बोलता है कि ऑन 1 सितंबर में कश्यप पेड हर रेंट पेड किया अंडर द ईच ऑफ द फ्लोइंग क्लासिफाइंग। ठीक है ना, क्लासिफाई क्या है, एन इवेंट है कि लेन देन है कि क्या है ना, ये देखते हैं। तो इसमें इवेंट भी हुआ, 1 अप्रैल को इवेंट हुआ, और क्या किया, रेंट दिया, तो ट्रांजेक्शन और इवेंट दोनों हुआ। तो इस क्या है, एन इवेंट एंड ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन। एक इवेंट हुआ, इवेंट किस चीज का, रेंट का, नहीं सॉरी, रेंट है मेरा क्या, ट्रांजेक्शन, और इवेंट क्या हुआ, 1 सितंबर को हुआ। ठीक है, तो 1 सितंबर को जो ट्रांजेक्शन हुआ वो मेरा क्या था, इवेंट था, और क्या किस चीज का ट्रांजेक्शन हुआ, रेंट का ट्रांजेक्शन, मतलब ये बोथ आएगा, मतलब एन इवेंट एंड ऑल्सो ट्रांजेक्शन। 29 30 में आते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, 30 में आता है, बुक कीपिंग इज द मेनली कंसर्न विथ, किसके साथ कंसर्न होता है, तो इसका आंसर रहता है सी, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, किसके साथ में, फाइनेंशियल डाटा के साथ में रिकॉर्ड किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, ऑन मार्च 2012 आफ्टर द सेल ऑफ गुड्स वर्थ कितना, 5,000, ही हैज लेफ्ट ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक कितना, इतना। दिस इज, ये क्या है, दिस इज क्या है, ये
दिस इज ये भी क्या है मेरे लिए एक इवेंट है, क्योंकि फाइनल ट्रांजेक्शन मेरा बता रहा है, फाइनली इतना साल का इतना ट्रांजेक्शन किया, क्लोजिंग स्टॉक इतना बता रहा है, तो फाइनल ट्रांजेक्शन है, दैट मीन्स इवेंट का कंडीशन बता रहा है, ठीक है। दैट मीन्स क्या है, एक इवेंट है, लास्ट का चीज बता रहा है हमको, ठीक है। आगे चलते हैं। 32 मेरा क्या बोलता है बाबू, 32 बोलता है हु इन्वेंटेड द डबल इंटरेस्ट सिस्टम। डबल इंटरेस्ट सिस्टम को कौन इन्वेंट किया था, है ना, कौन इन्वेंट किया था, लुका पिश्चुअली। ये तो सबको याद होना चाहिए, अकाउंट्स का फादर है, क्या है, फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है, मेरा लुका पिश्चुअली, ठीक है। तो इन्वेंट भी वही किए थे। चलिए, अकाउंटिंग इज क्या है, साइंस है, आर्ट्स है, बोथ साइंस है, नन ऑफ दिस, क्या बताइए आप लोग, बताइए क्या होगा। इसका आंसर है सी, आर्ट्स भी है और साइंस भी है। नंबर 34 बुक कीपिंग वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन, बुक कीपिंग कब फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, इटली में। कहाँ पे, इटली में। सब याद करने का चीज है, ठीक है ना, याद करना होगा। चलिए, लेखांकन देखिए, हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन इसका यूजर्स होता है, इसका यूजर्स कौन होता है, तो देखिए यूजर्स ये भी ऑनर भी होता है, मैनेजमेंट भी होता है, और कौन होता है मेरा, इन्वेस्टर्स भी होता है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। डी इज द आंसर, डी इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए आते हैं 36 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट सब फील्ड अकाउंटिंग, विच ऑफ द नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, सब फील्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है बोलता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो है, बुक अकाउंटिंग भी तो है, बुक अकाउंटिंग नहीं, सॉरी, ये क्या है मेरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन एक तो हम लोग और देखे थे हम लोग, ठीक है ना, तो इसमें बुक कीपिंग आया था। बुक कीपिंग क्या है मेरा, सब्स्टिट्यूट नहीं है, बाकी ये सब क्या है मेरे लिए, सब्स्टिट्यूट। अभी थोड़ा देर पहले थोड़ा सा ऊपर में पढ़े थे हम लोग। चलिए आते हैं, अब आते हैं 36 के बाद 37 में। 37 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, इसका लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है, लिमिटेशंस नहीं है। 37 में लिमिटेशन नहीं है, तो क्या है, लीगल एविडेंस मैटर। ये भी क्वेश्चंस आया था ऊपर में, हम लोग पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग क्या है, प्रोफेशन, सोशल फोर्स, सोशल एंड एंटिटीज, ऑल ऑफ द अबव। डी मतलब सारा है, ये ऑल ऑफ द अबव है। द advantages of accounting is the business, the advantages of accounting for a business is, क्या है ये क्या है, एक assertment of the टैक्स को असर्टेन करता है। द फॉलोइंग स्टेबिलिटीज, द डेवलपमेंट ऑफ, सब नहीं होता है, ठीक है। ये नंबर इसका आंसर है 39 का। चलिए अब आते हैं 49 में। अब 49 में क्या बोलता है, फॉलोइंग इज द नॉट क्वांटिटेटिव कैरेक्टर ऑफ द accounting information. Following is the not qualitative characteristics of accounting information. तो 40 का आंसर होता है आपका बी, मतलब सिंप्लिसिटीज। क्या है, सिंप्लिसिटीज। इसका नॉट पूछा है, तो सिंप्लिसिटी तो नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, समझ में आ गया। अकाउंटिंग इतना सिंप्लिसिटीज नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो सिंप्लिसिटीज नहीं होगा, इसमें पूछा है नॉट, ठीक है। आते हैं मेरा 41 में। 41 क्या है, 41 लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज मनी, ट्रांजेक्शन, बिजनेस, और क्या, नॉन ऑफ दिस। क्या बोलते हैं 41 में, तो 41 में क्या होगा, मनी। क्यों, क्योंकि लैंग्वेज ऑफ मनी हम लोग अकाउंटिंग का टर्म किस टर्म में यूज करते हैं, तो पैसे के टर्म में ही यूज करते हैं। 42 आते हैं बाबू। द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज, द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज, क्या है इसका आंसर हो गया, क्या है, रोजाना हम लोग क्या करते हैं, इसका लेखांकन करते हैं, मतलब जनरल एंट्रीज करते हैं, ठीक है। आगे 43, द फादर ऑफ बुक कीपिंग, द लुका पिश्चुअली। चलिए ठीक है, आगे चले 43 के बाद 44 में आते हैं। द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग ऑफ अकाउंटेंसी इज पब्लिश, कब आया था, देख लीजिए, आया हुआ भी है, इसको अच्छे से करना है, कब पब्लिश हुआ था डबल बुक कीपिंग का, ठीक है ना। तो 44 का आंसर है आपका सी। कब आया था, 1494 में आया था। कब आया था, 1494 में आया था, ठीक है। लुका पिश्चुअली भी लेकर के आए थे, उसी टाइम में ये इन्वेंट किए थे, कौन, लुका पिश्चुअली साहब, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड ट्रांजेक्शन इन टर्म ऑफ किस टर्म में होता है, कॉमोडिटी के टर्म में होता है कि मॉनेटरी के टर्म में होता है, मॉनेटरी के टर्म में होता है
कि प्रोडक्शन यूनिट के टर्म में होता है कि नन ऑफ दिस होता है। तो यहाँ पे हम लोग जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि अकाउंटिंग का जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो पैसे के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। तो 45 का आंसर क्या हो गया मेरे पास में, मॉनेटरी यूनिट, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉनेटरी यूनिट के टर्म में आंसर करते हैं। ठीक है, आते हैं 46 का। 46 का आंसर क्या होगा, क्या हो गया इसमें, विच ऑफ द, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कॉल्ड इन द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस को लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, बिजनेस का लैंग्वेज क्या है, अकाउंटेंट, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है कि अकाउंटेंसी है कि इंग्लिश है कि स्टडीज है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जानते हैं अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस का लैंग्वेज बोला जाता है। तो 46 का आंसर क्या हो गया मेरा, बी। चलिए 47 आते हैं। 47 में क्या बोलता है, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर और सर्विस टर्न एंड द बिजनेस इज नोन एज। तो ये लर्न करने वाला चीज है ना। द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज द असर्टेन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर। तो कौन असर्टेन करता है इसको, कौन रिकॉर्डेड करता है। तो 47 का आंसर क्या होगा मेरा, ये देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और एक क्या है मेरे लिए, टैक्सेशन अकाउंटिंग या कॉस्टिंग अकाउंट। डी इज द आंसर। क्या होता है मेरा, फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी ट्रांजेक्शन होता है कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। डी इज द आंसर। 48 क्या है, हु इज अ यूजर ऑफ अकाउंटिंग, है ना, कौन होता है। तो कौन कौन है, द हु इज नॉट अ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, है ना। तो यूजर कौन नहीं होता है ना। तो इसके बारे में आंसर मेरा 48 का आंसर हो गया बी, क्या, लीडर्स। लीडर्स नहीं होता, मतलब माइनर्स होगा ही, ठीक है, ऑनर भी होगा, इन्वेस्टर भी रिकॉर्ड करेगा, लीडर कभी भी अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन नहीं आता है इसमें, लीडर का। चलिए अब आते हैं हम लोग का इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है 22 में। क्या बोलता है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का बेसिस क्या है। तो बेसिस है मेरा एक्रूअल अकाउंटिंग इज द, पहले क्या, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, या बोथ होता है। देख लीजिए, एक्रूअल बेसिस पे भी रिकॉर्ड करते हैं और कैश बेसिस पे भी रिकॉर्ड करते हैं, मतलब इसका आंसर ये होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया तो अच्छा है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू।